ये सिंदूर का जो यात्रा चल रही थी, ये तो बीजेपी ने मना कर दिया कि साहब हमने तो इस तरह की कोई यात्रा करी नहीं कि ये सिंदूर यात्रा जो है। लेकिन उसके बाद भी लोग जो है अपने मांग में बार-बार जबरदस्ती ले लेके सिंदूर भर रहे हैं। नहीं तो ये चलता, देखो पहली बार ये हो गया है कि लोग खुद एक्शन शुरू कर देते। एक बात आप समझ लो कि युद्ध विराम हो गया था, लेकिन उसके बाद जो टर्की और अजरबैजान पर एक्शन पब्लिक ने शुरू कर दी, गवर्नमेंट बाद में आई है। टूरिज्म और ये बात सेव वगैरह जिसका इंपोर्ट होता था मार्बल का, इस पर बैन तो लोगों ने पहले लगाया, बाद में गवर्नमेंट आ गई। तो ये पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट पब्लिक को फॉलो कर रही है, पब्लिक की इमोशंस फॉलो कर रही है। बाद में अलग अलग लोग आ गए, होटल इंडस्ट्री आ गई कि भाई टर्की से आने वालों के लिए बुकिंग नहीं करेंगे। फिर फिल्म वालों ने, इम्पा ने डिक्लेयर कर दिया कि हम टर्की और अजरबैजान में शूटिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो बहुत बाद में आई, क्या जेएनयू का जो अग्रीमेंट वगैरह तोड़ दिया। तो ये लोगों का जो माइंड सेट है अभी ये सेट हो गया, और ये अभी रुकने वाला नहीं है। और एक साथ कितना हो गया देखो, मैं अभी, मेरा एक वीडियो आ जाएगा कि मैंने उसका हेडिंग ही दिया है कि जी। केशु भाई अमेरिका, केशु भाई हाँ। अमेरिका, शंकर सिंह चाइना और नरेंद्र भारत, ये हेडिंग दिया है मैंने। मोदी की स्टाइल जो है पॉलिटिक्स की, वो आप गुजरात से देखो शुरू होती है, और अभी भी वही स्टाइल है जिसको इन्वेस्टिगेशन मध्ये मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। ये दो दिग्गजों को लड़ाते हैं और खुद आगे निकल आते हैं। अब टैरिफ लगाकर ट्रंप फंस गया, चाइना और उसकी लड़ाई शुरू हो गई, बीच में पहलगाम हो गया, हम आगे आ गए, और आज चाइना और अमेरिका दोनों की ही हालत बुरी है, और मोदी आगे निकल गए। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जब तक, मेरा ख्याल है कि लोग नहीं समझते तब तक मोदी को हराना मुश्किल है। इनकी मोडस ऑपरेंडी समझ लो, ये बात बड़ी है, छोटी नहीं है। तो ये अगर ये नहीं समझ पा रहे, ये ना गुजरात वाले समझ पाए, ना नेशनल लेवल पर समझ पाए, अब इंटरनेशनल लेवल पर वही हो रहा है। मोदी इज माय फ्रेंड वगैरह बोल रहा था, उसको फ्रेंड का मतलब अब पता चल रहा है। तो मोदी फ्रेंड भी होता है, लेकिन एक बात है, वो गुजराती भी है, और गुजराती जहां कहीं जाएंगे वहां अपनी दुकान तो चलाएंगे, ये मत भूलो। अब बहुत सारे पटेल, शाह, मेहता अमेरिका में बसे, लेकिन इंडियन कम्युनिटी में बार बार जाकर भी ट्रम्प इनको समझ नहीं पाया। तो ये जो चल रहा है वो, अब मोदी ने सब लोगों को साथ लिया है, और ये छोटी बात नहीं है। आप समझो, जब 2001 में मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त तो गुजरात केओस में था, उसको सेटल कर दिया, और इस ढंग से सेटल कर दिया कि मोदी जी जिसको बिठाएंगे वो चीफ मिनिस्टर, नाम और व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ढंग है उनका। अब देखो, मैंने शुरू से बोल दिया था 300 से 240 पर आए, उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उस वक्त वो कोट किया था एंड्रू जैक्सन को, जो अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट था, उसका एक ये कोट है, वचन है, वन मैन विथ अ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। तो 300 हो, 240 हो या 282 हो, उससे मोदी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी के पास साहस है। अगर ये बात आप समझ लेते हो तो आप मोदी को डील कर सकते हो, मोदी को हैंडल कर सकते हो, मोदी को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब ये लोग ये नहीं समझ पा रहे तो आगे की बात ये क्या समझेंगे। पूरा क्योस कर दिया देखो। और आज दुनिया की तरफ आप बारीकी से देखो, एक ही गवर्नमेंट, एक ही नेशनल लीडर स्टेबल है, वो है भारत और मोदी। तो ये तिरंगा यात्रा वगैरह चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ के हर पार्टी में संजय राउत होते हैं, वो
अपनी तरीके से बोलते रहते, करते रहते, उसको सीरियसली लेना नहीं है, टाइम पास के लिए लेना है, लेकिन सीरियसली लेने की ये चीज नहीं है। तो इसलिए बीजेपी वाले बोले ना बोले छोड़ दो। अब कांग्रेस में भी क्योस हो गया, थरूर, आनंद शर्मा, मनीष वगैरह, देखो ना क्या हो रहा है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, ना ट्रम्प को अमेरिका संभल रही है, ना चाइना को शी जिनपिंग को चाइना संभल रहा है। शाहबाज की बात ही मत करो। एक खंबा है। जब मैं हमेशा बोलता रहा कि ये विश्व गुरु बोलते थे ना, वो गुरु नहीं है, गुरुत्व है। यानी पोल होता है जिसके आर गोल पूरी दुनिया घूमती है, उसको हम मराठी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते। हाँ, तो गुरु लोग विश्व गुरु करके बैठे, लेकिन वो पूरे अगला जो है गुरुत्वाकर्षण, वो लोगों को समझ में नहीं आया। वो 11 साल में कहां पहुंचा है, देखो कहां पहुंचा है। अब 2022 में जो एक गलती से अंबाला से छूटा हुआ ब्रह्मोस था, वो जाकर मियां छन्नू में गिर गया, 120 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर। इनको पता तक नहीं चला, और फिर भारत ने माफी मांगी, उस एयरमैन को सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो तो असली ट्रायल थी ना, असली ट्रायल वो थी। 3 साल बाद जो भेजने थे वहां पिन पॉइंटेड गए। तो मोदी माफी भी मांगता है, वो डेंजरस होती है। तो ये इसके तरीके समझना जरूरी है। अब देखो मॉक ड्रिल शुरू कर दिए, तो कुछ और होने वाला है, ना कि डायरेक्ट वॉर होने वाला है। वहां भी आपको याद होगा 4, 5, 6 तारीख को मॉक ड्रिल होती थी, और ये देखते रहे कारवा गुजार कारवा वो मॉक ड्रिल जो थी वो 8 तारीख को थी, और 7 और 8 की रात में ही हमला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 और यही 7 तो फर्क होता है। देखो, एक हिटलर की हिस्ट्री में मैंने जनरल रोमेल का नाम पढ़ा है। और जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स बोलते थे, डेजर्ट फॉक्स, यानी रेगिस्तान का रेगिस्तान की लोमड़ी। तो वो डेकॉय खड़ा करता था और वहां खबरें भेजता था, और डेकॉय पर हमले होते थे, फिर जो आगे हमला करने आए उन पर ये हमला करता था। तो ये स्ट्रेटेजी होती है ना, स्ट्रेटेजी होती है। और हमेशा एक बात, मशीन के पीछे इंसान इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यूक्रेन में S-400 फेल हो गया और हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो गया। और जो मेरे सुनने में खबर आई है, बड़ी बढ़िया खबर है, कम से कम 20,000 से ज्यादा इंडिजिनस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। ये मैं आपको बिल्कुल अंदरूनी खबर बता रहा हूं। अब 20,000 ड्रोन किस लिए चाहिए सोचो। ये पब्लिक की खबर नहीं है, ये अंदरूनी खबर है। हाँ, तो अब वैसे भी बेचारे तो मतलब पाकिस्तान के समझो जो है वो, कि इनके लिए मिसाइल की भी पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है। ये ड्रोन से भी निपटे जा सकते हैं।